चैप्टर नेम रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे और सेक्शन फार्मूला हो गया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से, वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखेंगे, आपको मिलेगा सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर है। हम लोग को बस 4 वीडियोस लगेंगे और 4 वीडियोस हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग आज पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है। इट इज़ एन मिरर इमेज, इट इज़ ए मिरर इमेज इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखो बहुत ध्यान से, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक वाई एक्सिस, करेक्ट, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने एक बनाया एक्स एक्सिस, ओके, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। अब देखो बहुत ध्यान से, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, करेक्ट। उसने कहा मिरर इमेज इन कोऑर्डिनेट प्लेन। सपोज ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये दोनों एक्सिस को मिलाने के बाद ये एक पूरा क्या बन गया, प्लेन बन गया ना, प्लेन। इस प्लेन की मिरर इमेज, सपोज ये यहाँ पर अगर होगा तुम्हारा, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी, करेक्ट। अगर मैंने आप इसको प्लेन मान लिया पूरा, तो वही कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, मिरर इमेज बनती है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस मेरा प्लेन है, तो इस पॉइंट की यहाँ मान लो ए पॉइंट ए होगा, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी। अगर ये एक प्लेन हो गया, मान लो ए डैश इसकी मिरर इमेज। सिमिलरली अगर मैं ये प्लेन मान लूँ, ये एक्स एक्सिस एक प्लेन है मेरे पास, तो ए की मिरर इमेज यहाँ पर क्या बनेगी, ए डबल डैश, ठीक है। समझ में आया, सपोज कर लो बस, ठीक है, कि एक्स एक्सिस एक प्लेन है, इसके ऊपर में जब ए का मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, तो ए डबल डैश बन जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के लिए बनाऊंगा मैं, तो ए का इस तरफ बनेगा मिरर इमेज, तो ए डैश बोलेंगे हम उसको। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से, तो अब इतना समझ में आ गया ना आप लोग को। अब देखो 3 रूल्स हमारे होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 रूल्स, ठीक है। हम लोग सिर्फ हमारे 3 एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और तीसरा होता है ओरिजिन के अराउंड, ठीक है। तो ये 3 के लिए ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन सॉल्व करते हैं। लेट सपोज कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, कोई पॉइंट है तुम्हारे पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इस एक्स कॉमा वाई का मैंने क्या किया, इस एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। कहाँ से रिफ्लेक्शन किया मैंने, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन किया। तो अगर मैं x कॉमा वाई मेरे पास पॉइंट है, इसका मैं x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करूंगा ना, तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या होगा बेटा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई। क्या हो जाएगा, x कॉमा माइनस वाई। ओके, समझ में आया, क्या हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई। अगर मैं x एक्सिस के लिए करूँगा तो हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर मैं मेरे पास एक पॉइंट है x कॉमा वाई, इसका मैं रिफ्लेक्शन करूँ x एक्सिस के थ्रू, तो मेरा पॉइंट जो है वो हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के थ्रू करूँ इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। क्लियर, समझ में आया। मैं अगर एक्स एक्सिस के थ्रू करूँगा एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो वो हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। और अगर मैं वाई एक्सिस के थ्रू करूँगा एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, करेक्ट, याद रखना। अगर मैं ओरिजिन के अराउंड करूँ रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। अब मान लो ओरिजिन हमारा ये पॉइंट होता है, ओरिजिन ये पॉइंट होता है, ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट होता है। तो ओरिजिन के अराउंड करूँगा तो बेसिकली क्या होता है कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने क्या किया बच्चा लोग, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए। मैंने इस ए पॉइंट को बोला एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मैंने इस ए पॉइंट को बोल दिया बच्चा लोग एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब मैंने इस ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन किया एक्स एक्सिस के थ्रू, मैंने इस ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन किया एक्स एक्सिस के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
ए डैश सपोज मान लो, तो ए डैश क्या हो जाएगा बता सकते हो? हमने किया एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या होगा बेटा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? अगर तुम एक्स एक्सिस के थ्रू करोगे रिफ्लेक्शन तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सिमिलरली अब तुमने वाई एक्सिस के थ्रू किया क्या रिफ्लेक्शन, तो ये बन गया ए डबल डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ मुझे? अब तुमने वाई एक्सिस के थ्रू किया तो वाई एक्सिस रिमेन्स द सेम, लेकिन एक्स एक्सिस चेंज होगा। एक्स एक्सिस चेंज होकर क्या बन जाएगा? माइनस एक्स कॉमा वाई। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट, हमने रिफ्लेक्शन किया है ओरिजिन के अराउंड। ओरिजिन के अराउंड बेसिकली मतलब होता है कि तुम यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ऐसा ये रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन कर रहे हो। तो सपोज मान लो तुमने इसको बोल दिया ए ट्रिपल डैश बोल दिया। बेसिकली मिरर इमेज को हम लोग डैश से दिखाते हैं, ठीक है, ए ट्रिपल डैश मान लो। तो अब क्या होगा? ये एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, समझ में आया? तो फिर से हम लोग रिवाइज करते, मैंने क्या समझाया कि अगर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो अगर वो एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कर रहा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा माइनस वाई। अगर वाई एक्सिस के थ्रू करेगा तो माइनस एक्स कॉमा वाई, और अगर ओरिजिन से करेगा तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर पहले ही वो पॉइंट जो है वो माइनस में होगा तो क्या होगा? बस साइन अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? साइन अपोजिट हो जाएगा। चलो उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, ठीक है। आप देखो देखना बहुत ध्यान से, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लूंगा मैं तुमको सॉल्व करने, ठीक है। मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 2 कॉमा माइनस फाइव। अब इस 2 कॉमा माइनस फाइव का तुम रिफ्लेक्शन करो एक्स एक्सिस के थ्रू, इस 2 कॉमा 5 का तुम रिफ्लेक्शन करो एक्स एक्सिस के थ्रू, तो क्या हो जाएगा पता है? इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस थ्रू ना। तो बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या होगा बेटा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पर क्या है? माइनस है ना, -5। तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा? अब वो हो जाएगा +5, सो 2 कॉमा 5 ये हो जाएगा। समझे? अगर कोई पॉइंट पहले से माइनस में होगा तो उसका रिफ्लेक्शन करेंगे हम लोग, तो बेसिकली साइन चेंज हो जाता है ना, साइन बेसिकली चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप बताना आंसर मेरे को इसका। मैंने एग्जांपल लिया -3 कॉमा -4। मैंने तुमसे कहा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करो, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करो थ्रू वाई एक्सिस, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करो थ्रू वाई एक्सिस। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? पॉज करो, ट्राई करो पहले इसको। हो गया? ठीक। वाई एक्सिस -3 -4 एक पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन अगर हम लोग वाई एक्सिस के थ्रू करें तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3 -4। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन सेज 1 -2। अब इस पॉइंट का तुम ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्शन करो, ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्शन करो, तो क्या आंसर आएगा? ट्राई करो, बहुत इजी है। दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आंसर आएगा तुम्हारा? बेसिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1, 2, क्योंकि 1 -1 हो गया, -2 2 हो गया। तो बेसिकली आपके ये हो गए सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस के लिए आपको ये पांचों क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा लोग? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को? ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, टेक रिफ्लेक्शन इन ऑल द एक्सिस इन एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा ओरिजिन, इन तीनों में आपको बेटा इसका रिफ्लेक्शन लेने का है, ठीक है। टेक रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास -4, 8,
सेकेंड पॉइंट है आपके पास 9, -6, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपके पास 3, 1। फोर्थ पॉइंट है आपके पास 2, 0। सॉरी, चलो -2 कर देते इसको, वैसे अच्छा रहेगा। और लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है हम लोग का 0, -9/5, ठीक है। आपके पास ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिकली क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेने का है। क्या करने का बच्चा लोग, आप लोग को बेसिकली रिफ्लेक्शन लेने का है इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने आज पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बेसिकली एक मिरर इमेज होती है कोऑर्डिनेट प्लेन में, या तो एक्स प्लेन में होगी, मतलब एक्स एक्सिस में होगा, या तो वाई एक्सिस में होगा, नहीं तो ओरिजिन के थ्रू होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के थ्रू हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अगर वाई एक्सिस के थ्रू हमारा रिफ्लेक्शन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ओरिजिन के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अगर ओरिजिन के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो तुम्हारा दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट का दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, होमवर्क क्वेश्चन कर ले। ऑल द बेस्ट।